स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं ऑपरेटर वन के नाम से। ऑपरेटर क्रिएट करने के बाद में थोड़ा सा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको शो हो। तो आज हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स विच परफॉर्म एनी ऑपरेशन वन और मोर ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे प्लस माइनस, तो ये जो सिंबल होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। और जो जिन वैल्यूज़ पे किया जाता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया कि ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स हैं, और जो हमारा प्लस है ये हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, तो ऑपरेंड्स और ऑपरेटर की जो कहानी थी वो आपको समझ आ गई होगी। तो अब क्या करते हैं, हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि कैसे यूज़ होते हैं और अपने जावा में अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपनी मेन फाइल बना लेते हैं और सबसे पहले तो हेडिंग डाल देते हैं ऊपर चल के हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं जावा में, ये पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं ताकि हम समझा सकें। तो मैंने क्या किया, इंट एज इक्वल्स टू हम लोगों ने यहाँ पे 10 यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। फिर इंट बी इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 20 डिक्लेयर कर दिया। अब कुछ ऑपरेटर जो होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर जावा में कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो जावा में जो हमारे ऑपरेटर होते हैं मैं यहाँ पे अलग से एक जगह लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएँ। तो जो हमारे ऑपरेटर होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारा होता है प्लस माइनस, फिर हमारा आता है डिवाइड, फिर हमारा आता है मॉड, डिवाइड के बाद में हमारा आ जाता है, एक सेकेंड ये ज़्यादा बार बन रहा है, डिवाइड आता है, फिर हमारा आ जाता है मल्टीप्लाई, देन आफ्टर हम लोगों का आता है मॉडुलो ऑपरेटर। ठीक है, और इसके बाद में आता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और फिर हमारा आता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं। अब इनका यूज़ किस तरीके से करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे पहला ऑपरेटर का जो है उसको चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, ए प्लस बी यहाँ पे करा दिया। फिर दूसरा ऑपरेटर का जो है उसको यूज़ किया, हमने कहा ए माइनस और बी। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोगों ने तीसरे ऑपरेटर का यूज़ करा। अब तीसरा ऑपरेटर हमारा क्या था, डिवाइड, तो हमने क्या करा, ए को डिवाइड कर दिया, किससे, बी से डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद में हम लोग नीचे आए, फिर हमने क्या कहा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से हमने कहा कि हमारा जो ए है उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, किससे, बी से कर दो। तो यहाँ पे ए भी लिख दिया। फिर हम आउटपुट हम लोग अभी एक साथ देख लेंगे सबके। फिर हम लोगों ने क्या करा, ए मॉडुलो, हम लोग यहाँ पे अब चेंज कर लेते हैं, हमने कर दिया कि बी मॉडुलो ए कर दो, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर दैट हमने क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो अभी ये इतने ही थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में इनका आउटपुट दिखाने के बाद मैं अलग से समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इन जितने भी यहाँ आउटपुट हमने ऑपरेटर यूज़ करे हैं इनका एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं और आपको बता देते हैं किस तरीके से यूज़ होते हैं ये। ठीक है, तो अपनी क्लास जो है वो रन हो रही है, अभी आउटपुट हम लोगों के पास होंगे। तो क्लास जो है वो रन हो चुकी है और यहाँ पे आउटपुट हमारे क्या आ रहा है देख लेते हैं। पहला 30 आ रहा है, तो 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, घटाएंगे तो -10। और यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, ए से बी में, तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 200 आ रहा है। और यहाँ पे मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ किया गया है तो यहाँ पे 20 आ रहा है। अब मॉडुलो ऑपरेटर क्या होता है एक बार ये आप समझ लीजिए, शायद आपको ना पता हो। तो मॉडुलो ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया जाता है जब आपको क्या करना होता है, रिमाइंडर पता करना होता है किन्हीं वैल्यूज़ का। तो अभी यहाँ पे 0 आ रहा था, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को क्या करूँ, बी की वैल्यू को क्या कर दूँ, 21 कर दूँ। तो राइट क्लिक करके जब हम इस वैल्यू को एक बार रन करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट आपको प्रोड्यूस होगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन देखिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब जो हम लोग क्या करें, 10 से 20 को डिवाइड करा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो अब आगे से याद रखिएगा कि मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, जब हम लोगों को रिमाइंडर की नीड होती है। ठीक है, तो ये दो ऑपरेटर थे, तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब दो ऑपरेटर बच रहा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का हम लोग यूज़ किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई थी क्या, 20। तो मैंने क्या करा, ए और यहाँ पे ए को हमने क्या करा, इंक्रीमेंट कर दिया और असाइन कर दिया किसमें, ए में। और मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज़ करके मैंने कहा कि ए को प्रिंट कर दो। तो अब आप लोग वैल्यू गेस करो कि यहाँ पे क्या हमारा आउटपुट आने वाला है ए के साथ। तो अगर आपको पता होगा तो अभी तुरंत के तुरंत पता चल जाएगा कि क्या आउटपुट आएगा।
तो आप बता पाएंगे, तो अगर बता पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 11 क्यों आया 11? क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रखा था, ए की वैल्यू कितनी है 10, तो जब यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे तो 10 से क्या हो जाएगी 1, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा उसमें, तो 10 से हो जाएगी 11 और 11 उसने यहाँ क्या करा प्रिंट कर दिया। अब क्या करते हैं इसको कमेंट आउट कर देते हैं। पहला तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, तो ये क्या था प्री इंक्रीमेंट था। अब पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करते हैं, तो फिर मैंने ए की वैल्यू ली और ए को क्या करा इक्वस टू, यहाँ पे मैंने ए लिखा और फिर प्लस प्लस कर दिया। फिर मैंने क्या किया सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट से मैंने कहा ए को बेटा प्रिंट करके दिखा दो, क्या आप प्रिंट करके दोगे। तो अब आउटपुट आप लोग गेस करिए कि यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है। तो जो आउटपुट आने वाला हो तो एक बार आप गेस करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आउटपुट 10 आया। क्यों आया 10? क्योंकि वैल्यू क्या हुई, पहले हमारी जो है ए जो आई थी 10 वो इसमें असाइन हो गई, बाद में इंक्रीमेंट करी गई है। तो जब हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं तो हमारी प्रीवियस वैल्यू ही प्रिंट हो जाती है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है और टेक्निकल क्वेश्चंस में आपको घुमाने के लिए ये यूज़ करा जाता है। अब बात करते हैं कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इसी तरीके से यूज़ करते हैं। तो मानो मैंने वी लिया और बी इसको टू करा, मैंने कहा प्लस प्लस बी, सॉरी डिक्रीमेंटल का यूज़ कर रहे हैं तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में मैंने इसको कर दिया और मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट से हमने कहा बी को प्रिंट कर दीजिए। तो आप लोग यहाँ पे आउटपुट बताइए क्या आएगा। जो आउटपुट आएगा वो कमेंट बॉक्स में फटाफट प्रिंट करते रहिए आप लोग भी बड़ा और यहाँ पे बताइए कि आउटपुट इसका क्या आने वाला है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया तो यहाँ पे 19 आ गया। तो क्या करा उसने 20 से एक को क्या करा, एक उसने क्या किया डिक्रीमेंट कर दिया और यहाँ पे 20 आ चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, ये किस तरीके से यूज़ हो रही हैं। तो ऐसे करके हम लोग और इसका मैंने प्री बता दिया है, पोस्ट आप अपने हाथ से करके देखिएगा, ये होमवर्क है आपके लिए। और ये रहा हमारा कोड जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें जो अपने हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर थे वो मैंने 1 बाय 1 सब अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं कि हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर थे कुछ और किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। सो अब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।